एडीएम साहब ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? यहाँ आप आ ही गलत गए, यहाँ आप आ ही गलत गए। ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये पुलिस वाले आते हैं, एडीएम आते हैं, संजय सिंह के साथ कुछ बातचीत हो रही है। उसके बाद भाषणबाजी रुक जाती है। जब एडीएम साहब उठने को बोलते हैं सांसद संजय सिंह को, उसके बाद संजय सिंह क्या सवाल पूछते हैं, एडीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस वालों को शर्मिंदा कर देते हैं संजय सिंह। एडीएम साहब से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों आए हैं आप। इसके बाद संजय सिंह माइक लेंगे और उसके बाद एडीएम साहब की और पुलिस वालों की कैसे क्लास लगाते हैं। वीडियो बड़ा दिलचस्प है। कानून व्यवस्था इंदौर कार्यक्रम हो रहा है ना, इंदौर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या एडीएम साहब ने बोला लाइट काट दो, ये क्या बात है? लाइट काट दो। आप बोलते रहिए, बोलते रहो। आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी हैं, इनसे बात कीजिए। डॉक्टर अनिल झा है। चलिए बैठे सब लोग, बोलो। आप लोग अपने स्थान पे बैठिए। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है। उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया विगत वर्ष। सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर। ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं, ये एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के बाहर आइए। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं? आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से।
इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो एडीएम साहब के पास संजय सिंह के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब नियम कानून पूछा कि इस नियम के तहत रोकने आ गए तो एडीएम साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। और ये पूरा मामला ये सवाल उठाता है कि क्या अब विपक्षी सांसद पेपर लीक के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर कोई मीटिंग तक नहीं कर सकते। अगर कोई और पब्लिक प्लेस होता जहां पर भारी भीड़ जुट सकती थी, वहां पर परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन बंद कमरे में अगर मीटिंग चल रही है, इतनी भारी तादाद में पुलिस आ जाती है, पता नहीं जैसे क्या गैर कानूनी काम हो रहा हो। ये तमाम सवाल संजय सिंह ने उठाए तो पुलिस वालों के पास, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। बंद कमरे की मीटिंग को रोकने के लिए पुलिस बल भेजने पर संजय सिंह ने तानाशाही बताया तो आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने कहा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि लाखों छात्रों के भविष्य और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर बंद कमरे में चर्चा करने तक की अनुमति नहीं। जब युवाओं के सवालों से सरकार घबराने लगे और प्रशासन चर्चा रोकने पहुंच जाए तो ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। पेपर लीक रोकने में विफल डबल इंजन सरकार अब सवाल उठाने वालों की आवाज दबाने में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी के अलावा आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने क्या कहा? कंचना यादव ने मोदी योगी की डबल इंजन सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, यह कैसी तानाशाही है? क्या अब विपक्ष छात्रों से बात भी नहीं कर सकता? ये एक बंद कमरे में बहुत शांतिपूर्ण बातचीत थी। भाजपा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्हें इसकी ज्यादा चिंता है कि विपक्ष के नेता छात्रों से बात कर रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता इस वाकये को लेकर बीजेपी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये कानून का राज है, लोकतंत्र का राज है या तानाशाही है, जहां विपक्ष जनता के मुद्दों पर मीटिंग तक नहीं कर सकता। ये पूरा मामला ये भी सवाल उठाता है कि एडीएम साहब अपनी मर्जी से आए या फिर ऊपर से कोई राजनीतिक आदेश आया था। अगर राजनीतिक आदेश आया था तो सरकार को फिर ऐसी मीटिंग से क्या डरना है? पेपर लीक युवाओं का मुद्दा है, हकीकत है जिसकी जांच चल रही है। अगर विपक्षी नेता इस पर मीटिंग कर रहे हैं, छात्रों की बाकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो आखिरकार सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें कानून व्यवस्था कहां से बिगड़ सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।